गाजी सरकार की जमात थी, वो तो मेरे सरकार की जमात थी, वो तो ये शहदा की जमात थी जो चल करके वहां तशरीफ लेकर के गए थे। कहा यही थे, इसी तुर्बत में आकर आराम फरमा रहे हैं। तब लोगों के सामने वक्त के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कहा था, खबरदार किसी और के सहे किसी और शख्सियत पर उंगली उठा लेना, लेकिन आज के बाद गाजी सरकार के शान में उंगली मत उठाना, वरना वक्त के बादशाह की तलवार होगी और तुम सबकी गर्दनों का फैसला करता हुआ। फिरोज शाह की मां ने कहा था कि तुम जानते नहीं हो, अरे वो कोई और नहीं, वो गाजी सरकार और उनकी फौजें थी जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाती नजर आती। मलफूजात को उठा करके देखे तो आपको पता चलेगा कि गाजी सरकार किसे कहते हैं। उठाओ मखदूम औहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ की छवि के उस लताइफे अशरफी को उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा, जिसे निजामुद्दीन शेख निजामुद्दीन यमनी ने जिसको तरतीब दिया है मलफूजाते सैयदे मखदूम सिमना, उसको उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि सरकार गाजी किसे कहते हैं। शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि हुजूर ये बताएं, हुजूर ये बताएं कि गाजी सरकार के बारे में मनकूल है कि हर घर में उनके तुर्बत को बना करके लोग वहां पर जो फातिहा पढ़ते हैं। बिहार वगैरह में बहुत तुर्बत भी बनाते हैं, बाकायदा तुर्बत भी बनाते हैं। तो क्या गाजी सरकार जो है हर तुर्बत में मौजूद होते हैं? ये सवाल किया गया, टफ सवाल था। ये बिल्कुल वही है सरकार बगदाद वाली कि आका गौसे आजम सरकार 70 मुरीदों के यहाँ बैक वक्त तशरीफ लेकर गए। मालूम है शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी कहने वाला कोई आम शख्स नहीं है। ये शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे मसूद गाजी को तसरुफात दिए हैं, वो जहाँ चाहे जब चाहे जितनी मर्तबा जिसके घर में आप तशरीफ रख सकते हैं। तब गाजी सरकार रज़ी अल्लाह तआला एक काफिला चल करके रहा था, मोहब्बतों भरा पैगाम सुनने काफिला चल करके रहा था दिल्ली की सरजमीन पर। उस वक्त फिरोज शाह जंग करने के लिए गया अपने हवारियों के साथ, लेकिन उस दिन दुश्मन से जो जंग थी वो मुकाबला बड़ा सख्त था। दुश्मन की फौजें ज्यादा थी, इसके फौज कम थे। ऐन मुमकिन था कि इसे शिकस्त हो जाए, हार जाए, मैदान हाथ से चला जाए। लेकिन फिर भी गया, वक्त का बादशाह था भाई, फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहा हूँ, फिरोज शाह की गया और जाने के बाद मैदान में अपनी कारिस्तानी जो दिखाना था दिखाया। इसकी वालदा बड़ी परेशान थी, छत पर खड़ी थी अपने ऐवान के। तब तक कुछ लोग अलम लिए हुए और गाजी सरकार के धुन में मस्त चप्पल भी नहीं पहने हुए थे पैरों में। जो गाजी सरकार के यहाँ पैदल जाते हैं वो चप्पल पहन के नहीं जाते, उनका एक ये अजीब तोहफा है, नंगे पैर जाते। तो उसकी वालदा ने अपने कारिंदे को भेजा, कहा देखो ये लोग हैं कौन और कहाँ जा रहे हैं, इतनी मस्ती में जा रहे हैं। उन्हें कहा नहीं जानते आप, एक 18 से 19 साल के नौजवान शहीद की बारगाह में, जिसकी बारगाह बहराइच शरीफ में है, कहा वहां मिलता क्या है? कहा जो तमन्नाएं जायज मांग ले अल्लाह ताला उस बंदे के सदके में उसके जायज तमन्नाओं को पूरा अदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, चुटकियों में जहाँ फैसला हो उसे दरबारे मसूद गाजी कहते हैं। सुन लो, इतनी मुतबर्रक बारगाह है जिसके बारे में तुम अभी समझ नहीं सकते, समझने की कोशिश करो। वो औरंगजेब आलमगीर जिसके दरबार में बैठ करके कुछ लोगों ने कहा था हुजूर इस हिंदुस्तान में कब्रों के पूजने वाले बहुत पाए जाते हैं और बहुत सारी मज़ारात मसनूई है, उसमें पीर, इसमें कोई अल्लाह का वली नहीं है, उसमें कोई बंदा लेटा नहीं, बस मजार बनाया और चादरें चढ़ाना शुरू कर दिए। तो कहा अच्छे और बुरे का फैसला कैसे करेंगे? उसी दरबारे सुल्तानी में बैठ करके फैसला हुआ था और कहा था 3 मर्तबा जाकर के सलाम करो। कमेटी बैठने के बाद कहा कुछ लोग तैयार किए गए 10-20 लोग और उन लोगों में ये मामला मशरूआ हुआ कि 3 मर्तबा जाकर किसी मजार के पास सलाम किया जाए। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह। 3 मर्तबा सलाम करो, जवाब ना मिले कब्र को ढा दो, क्योंकि अगर अल्लाह का वली होगा तो बोलेगा, जवाब देगा। 3 मर्तबा जवाब न दे कब्र डालो। ये मंशूरात जियो पास हुआ, मुहर लगाई गई, दिल्ली से लोग चले और दिल्ली से चलो तो दिल्ली ही में
और दिल्ली के साहिब कश बुजुर्ग के दरबार पे गए। सबसे पहले कहा जिनकी विलायत हमारे नजदीक मुसल्लम है उनके दरबार में चलो। वो दस्ता जो चला, वो लोग जो चले, कहा जिनको हम वली मानते हैं, जानते हैं कि हाँ वो साहिब मजार साहिब कश बुजुर्ग है, उनके यहाँ सबसे पहले चलते। गए वहां पहुंचे, घोड़े पर बैठे, सलाम किया पहली मर्तबा, सलाम का जवाब नहीं आया। माहवे हैरत है का इनको तो हम ही जानते हैं, हमने इनके जाहिरी जिंदगी को भी देखा और बातनी जिंदगी को भी जानते हैं। दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया। माहवे हैरत है। तो किसी ने कहा ऐसे नहीं, घोड़े से नीचे उतरो, अल्लाह के वली का मजार है, अदब के साथ हाजिरी दो तो सलाम का जवाब आएगा, वरना तुम जैसे निठुल्लों का जवाब नहीं मिलता। ऐसे ही निठुल्ले जो है जाते हैं और कहते हैं ये क्या देने वाले हैं, तो जो निठुल्ला होकर के जाते हैं उन्हें मिलेगा क्या? जो आशिक बन करके जाता है वो अपना दामन पूरा भर करके का नीचे उतार। घोड़े से नीचे उतरे, अदब से कहा अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह। एक चांस था, तीसरी मर्तबा आखिरी चांस था, तीसरी मर्तबा अदब से सलाम किया। तुरबत अनवर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहो कहना क्या का हुजूर सिर्फ एक मशवरा लेना है। कहा अब तक सलाम का जवाब आपने क्यों नहीं दिया था? कहा तुम जानते क्या हो कि विलायत दरबारे विलायत का अदब क्या है? घोड़े पर बैठ करके सलाम करोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। पहले आओ बारगाह में, अदब को हासिल करो और अदब के जा और अदब के तुरफे में बैठ करके तब जवाब मिलेगा। क्या ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, एक मुसव्वदा मंशूर हुआ, मुबय्यज़ा तैयार हुआ, मोहर लगाई गई। किसी मजार पर जाओ, 3 मर्तबा सलाम करो, जवाब ना मिले तो ढा दो। तो कहा अगर इसकी हकीकत को जानना है तो सबसे पहले कहीं और मत जाओ, बहराइच शरीफ चले जाओ। जलाली बारगाह में भेजा, का बहराइच शरीफ जाओ। दिल्ली से दस्ता चलकर बहराइच आया। जब दिल्ली से दस्ता सिर्फ इसलिए कि मजारात होते हैं, क्या उनमें औलियाए किराम होते हैं कि नहीं होते? दिल्ली की सरजमीन से चल करके दरबारे गाजी में पहुंचे और यही जो जंजीरी गेट आप देख रहे हैं, इससे पहले वो घोड़े पर सवार दस्ता था, घोड़े से नीचे नहीं उतरा था और जंजीरी गेट तक पहुंच गए थे। तब तक अंदर से आवाज आई थी, गाजी सरकार की नहीं, उनके दीवाना की। कौन? जिसे सिकंदर दीवाना कहते हैं, जो सिलसिले अदहामिया से ताल्लुक रखते थे, जिनका सर हमेशा मुड़ा हुआ होता था, पैर में कुछ नहीं पहनते थे, हाथ में सिर्फ लाठी होती थी, बदन आधे का ज्यादा हिस्सा खुला रहता, सिर्फ सतरे औरत छुपा रहता था, बस उसके सिवा बदन पे कपड़े नहीं, पैरों के नीचे चप्पल नहीं, हाथ में एक छोटा होता था और सर पर कुछ नहीं। गाजी सरकार के घोड़े के लगाम को पकड़ने वाली शख्सियत का नाम सिकंदर दीवाना है। उठाओ तारीख, उठा करके देखो आप। वहीं से आवाज आई, ए घोड़सवारों, खबरदार घोड़े से नीचे उतरो, तुम्हें पता नहीं किस दरबार में आए हो। होश के नाखून लो, तुम्हें पता नहीं किस दरबार में आए हो। का मतलब कहा घोड़े से नीचे उतर आओ, वरना जो बादशाहत देना जानता है वो बादशाहत छीनना भी जानता है। घोड़े से नीचे उतरे तो कांप रहे थे। गाजी सरकार के दरबार में हाजिरी दिया और वापस पलटे। कहा अब ये हमारी बिसात नहीं, ये हमारी मजाल नहीं, अब हम ये नहीं कर सकते। वापस पलट के गए, बादशाह के पास पहुंचे। कहा अभी तुमने देखा क्या है? देखना है तो गाजी सरकार के दयार को देख। वो बादशाह पहुंचा दिल्ली की सरजमीन पर, जंग के मैदान में। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं भी आज मिन्नत मानती हूँ। उसी छत पे खड़े होकर उसने मिन्नत मानी थी कि सैयद सालार मसूद गाजी, आपके 19 साल जवानी के का सदका ये आज बूढ़ी माँ मानती है। मेरा बेटा आज मैदान जंग में गया है, आप मदद फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। मेरा बेटा आज अगर फतेहयाब होकर के आया तो आपके तुरबत पे मैं घर में दाखिल होने से पहले आपके यहाँ मजार पर फातिहा पढ़ने जरूर भेजूंगी। मिन्नत मान ली। अब वक्त का फिरोज बादशाह फिरोज मैदान जंग में है। जुहर के बाद पासा पलटा, दुश्मन गालिब होने लगे। ये था कि अब बादशाह हार जाएगा, अभी इसकी फौजें पीछे हटने वाली है। तब तक क्या देखा कि कुछ ऐसे घुड़सवार हैं जिनके जो सफेद पोश है, हाथों में चमकती तलवार है, अपने घोड़े पर सवार है, लेकिन उनके कंधे पर सर नहीं है।
उनके कंधों पर सर नहीं है, वो तलवार को मियान से निकाले हुए मैदान में आ रहे हो। दुश्मनों को क्या देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे सर कलम होते चले जा रहे हैं। दुश्मन पीछे हटता चला जा रहा है। थोड़ी ही देर में उस वक्त के सुल्तान का झंडा वहां पर करता हुआ नजर आ रहा था। फतेहयाबी होकर के वापस पलटे तो माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। माँ के पास पहुंचे तो माँ ने पूछा आखिर कैफियत बताओ। कहा मैं आज की कैफियत कैसे बताऊं, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि आखिर मामला क्या हुआ। जोहर के बाद का वक्त था कि हम लोग पसपा हो रहे थे, पीछे पलट रहे थे, हमारी फौजें पीछे पलट रही थी। अब शिकस्त हो कि तब शिकस्त हो, अब हार हो कि तब हार हो। तब तक हम लोगों ने कुछ घोड़सवार को देखा था, वो सफेद पोश थे, उनके कंधे के ऊपर सर नहीं थे लेकिन चमकती तलवारें थी। अरे तह कर दिया था दुश्मनों को। हमने देखा वो कैफियत, फिर थोड़ी देर के बाद हमारी निगाहों में क्या देखा कि वो जो घोड़सवार आए थे वो निगाहों से रोपोश हो गए। किस रास्ते से कहां चले गए ये किसी को पता नहीं चला। पक्के मौके सुल्तान की मां ने कहा था, फिरोज शाह की मां ने कहा था कि तुम जानते नहीं हो, अरे वो कोई और नहीं, वो गाजी सरकार और उनकी फौजें थी जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाती नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कैफियत गाजी सरकार के उस तुर्बत अनवर की है। चल करके वक्त का बादशाह चल करके आया, दरवाजे में दाखिल नहीं होने दिया माने, कहा जाओ फातिहा पढ़ करके आओ। जब फातिहा पढ़ने के लिए बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा तो वही छावनी आपने देखा होगा। आप बाहर से जाते हैं टोल टैक्स वाले रास्ते से, आप अंदर से जाएंगे तो जहां से आपका दरबारे गाजी की तरफ जाना होगा वही छावनी, वहां से गुजर हुआ। तो वहां पर पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने कान में डाल दिया, थे ऐसे लोग, नाम नहीं लूंगा समझ जाओगे, थोड़ा पैजामा ऊंचा था बस, समझ गए। कहा बादशाह हो, चल करके आए हो दिल्ली से, फातिहा पढ़ने जा रहे हो, सनद हो जाएगी। कहा तब, कहा जहां मजार है गाजी सरकार की, जहां जो जियारत करवाते वहां मजार नहीं है, कब्र शरीफ कहीं और है, जियारत कहीं और करवाते। कहा अब लो, इतनी दूर से मैं चलकर फातिहा पढ़ने आया हूं, अभी मजारे क्लियर नहीं कि मजार है कहां, मजारी क्लियर नहीं कहा, अब क्या होगा। का मजारी क्लियर नहीं है, कहा इसी बात है। कहा हाँ, तो कहा मुझे किसी साहिब कस्ब बुजुर्ग के पास लेकर चलो, किसी बुजुर्ग के पास। तो कहा बुजुर्ग के पास, कहा यहाँ तो वैसा कोई नहीं है, एक बंदा है सैयदना अमीर अबुल फजल अमीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मजार शरीफ चांदपुरा महल्ले में है, चांदपुरा में। जब कभी जाए चांदपुरा में, वही छावनी से आगे बढ़ेंगे, वही मुसाफिर खाने से होकर के गुजरेंगे, वही मज़ार पाक है। अमीर मां रहमतुल्लाह ताला अलैह, अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक के पास एक पत्थर आज भी है, आज भी एक पत्थर रखा हुआ है, उस पर उंगली रख करके कोई झूठी कसम नहीं खा सकता। कोई चोर चोरी करे और उसे आप पकड़ के ले जाए, कोई इस पत्थर पर उंगली रख करके कसम खा लो, नहीं खा सकता। अगर वो खाएगा तो उसे फौरन कोई ना कोई अटैक हो जाएगा। वो कैफियत है उस मज़ार पाक की। बहराइच शरीफ को समझते क्या हो कि बहराइच है क्या, वो गाजी सरकार के दीवाने थे, गाजी सरकार के परवरदा थे। सैयदना अबुल फजल अमीर रहमतुल्लाह ताला अलैह गए, पहुंचे, वक्त का बादशाह गया, उतर के सलाम क्या कहा, हुजूर आपके साथ तुर्बते गाजी सरकार पर मैं हाजिरी देना चाहता हूँ। आपके साथ, ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता कि मजार है कहाँ, का बस ये जाएंगे, बस मामला क्लियर हो जाएगा। जाना चाहते हो कहा, हाजिरी देना कहा। अरे भाई वक्त का बादशाह है, पूरा बहराइच जो है असर रसूख बड़े बड़े सुरमा पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो कहा ठीक है मैं आगे आगे चलूंगा, तू पीछे पीछे चल। कहा ठीक है हुजूर ये भी मंजूर है। कहा मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलूंगा, तुझे कुछ उंगली उठाने की इजाजत नहीं है। कहा ठीक है चले। थोड़ी दूर चल रहे थे, चलते चलते अंगूठे के बल चल रहे थे और कूद के चल रहे थे, चटक के जिसको आप कहते हैं, कूद के चल रहे थे। कुछ लोगों ने बादशाह के कान में कन्फ्यूज की, कहा देखो वक्त का बादशाह तुम हो और वो फकीर है, वो उछल कूद करके चल रहा है, बादशाह के सामने तो इज्जत अदब से चलना चाहिए, कूद कूद कर चलने का मतलब क्या है, ये आपके शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो वक्त के बादशाह ने कहा बाबा ये आप क्या कर रहे हो। का मैंने कहा था जो मुझे करना है करने दो, वरना कहो तो मैं पलट करके वापस पलटूं, चला जाओ। या तुर्बते गाजी सरकार पर, मज़ारे गाजी सरकार पर हाजिरी देना है। बहुत दिलचस्प आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ तारीख के हवाले से। तब मालूम है क्या कहा था, कैफियत क्या थी। सैयदना अमीर मां रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था
कि अगर चलना है तो ठीक है, वरना मैं वापस पलटूं। वक्त के बादशाह ने कहा था कि अगर आप फकीर हैं और साहिब कश्फ हैं तो आपने किसी बेसबब ऐसे नहीं किया होगा, अंगूठे के बल चलते क्यों हैं आप जरा बताएं। अमीर रज़ी मौला ताला ने अपने अमामे को उठा करके, अपने कुल्हा मुबारक को उठा करके बादशाह के सर पे रख दिया। बादशाह के सर पे रखना था, आंखों के सामने से पर्दे हटे और क्या देखते हैं, जमीन पर दरबार गाजी से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक जमीन नजर आ रही वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ शोहदा की लाशें नजर आ रही हैं। बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पैर रखने की जा नहीं है। अंगूठे का बल इसलिए चल रहे थे कि जो जमीन पे जगह बाकी वहीं पर पैर पड़े, किसी शहीद के बदन पर पैर न पड़े। कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा झेली। वक्त का बादशाह कदमों पर गिरा और अमामे को उठा करके रखा। का हुजूर, आप लोगों की निगाहों में यही तो कैफियत होती है। अरे निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान का हुजूर आप तशरीफ ले चले जैसे चाहे, अब मैं आप पर सवालात नहीं करूंगा। उसे पता नहीं है, न उसने बताया हजरत को। अमीर माँ को बताया कि मैं जंग से आया हूँ, मेरी कैफियत का सिर्फ हाजिरी देना चाहता हूँ। और जाने के बाद अभी जहाँ पर आप हाजिरी देते हैं, मज़ारे पाक जहाँ है वहीं पर खड़े हुए और पैतियाने खड़े होने के बाद कहा, इसी मज़ारे पाक से मैंने फला तारीख को हजरत को निकलते हुए देखा और यहीं से आपने तलवार को मियान में निकाला और अपने साथियों की आवाज दी थी और इधर हजरत का पूरा काफिला रवाना हुआ था, इधर गए थे। और असर के वक्त मैंने हजरत को वापस होते हुए देखा, तलवार मियान से निकाले थे और तलवार से खून के कतरात जारी थे। कहा हुजूर आपने इतना बयान कर दिया, आगे आप मुझसे सुने। दिल्ली का बादशाह चल के आया था, बादशाह ने नहीं बताया कि मैं किस जाविये से चल करके आया हूँ। वक्त के फकीर ने ये सदा दी थी, वक्त के फकीर ने ये बताया था। तब वक्त के बादशाह ने कहा हुजूर जिस तारीख का आप तस्करा कर रहे हैं उसी तारीख में तो मकामे ठट्ठा में मैं जंग कर रहा था और मैं जंग कर रहा था, मेरी फौज पसपा होने जा रही थी। बिल्कुल ऐसा था कि फौज पसपा हो जाएगी। तब हमने क्या देखा कि कुछ घुड़सवार ऐसे आए थे जो सफेद पोश थे, उनके हाथों में तलवारें थी पर उनके गर्दन पर सर नहीं थे। कहा गर्दन पर सर नहीं थे? कहा हाँ। फिर वो तो गाजी सरकार की जमात थी, वो तो मेरे सरकार की जमात थी, वो तो ये शोहदा की जमात थी जो चल करके वहां तशरीफ लेकर के गए थे। कहा यही थे, इसी तुरबत में आकर आराम फरमा रहे हैं। तब लोगों के सामने वक्त के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कहा था, खबरदार किसी और के सर, किसी और शख्सियत पर उंगली उठा लेना, लेकिन आज के बाद गाजी सरकार के शान में उंगली मत उठाना, वरना वक्त के बादशाह की तलवार होगी और तुम सब की गर्दनों का फैसला करता हुआ नजर आएगा। ये कैफियत थी हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पलने वाले आपके खादिमों की, मुरीदों की। और आज भी वही तुरफा है, आज भी चले जाओ जो जायज तमन्नाएं मांगो सरकार गाजी की तरफ वो चीजें पूरी होती हुई। सबसे ज्यादा सुरात से, कसरत से, तेजी से जहां पर दुआएं कबूल होती है वो हम सब के रहबर सैयदना गाजी सरकार रज़ी मौला तआला के ज़ाते पाक है। उन मुक़द्दस मकामात में से गाजी सरकार का मकाम है जहां पर कसरत से दुआएं कबूल होती है। इसीलिए फरमाया गया कि वहां पर जाओ तो कम से कम 35 मिनट, कितने मिनट? 35 मिनट कम से कम वहां पर रुक करके फातिहा पढ़ो। 35 मिनट में भाई हमारा फातिहा 5 ही मिनट में हो जाता है, हम 35 मिनट क्यों रुकेंगे? तब बताते हैं कौन? मखदूम, अवहदुद्दीन, जहांगीर, सिमरानी, सामानी, मखदूम अशरफ की छोछवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, उठा करके लताफ़े शरीफ़ देखो, फरमाते हैं कि हर 35 मिनट पर वहां पर हजरत खिज़्र की हाजिरी होती है। कम से कम उनकी कैफियत बताई कि जब उनसे मुसाफा करोगे तो उनके हाथ में हड्डी की कैफियत नहीं महसूस हो, बिल्कुल नरम। कागर पहचान नहीं पाए तो कोई हरज नहीं, उतने देर फातिहा पढ़ो। कम से कम इतना नहीं होगा कि आप उन्हें नहीं देख पाओगे, लेकिन इतना तो होगा कि हजरत खिज़्र की निगाहें तुम्हें देख लेंगी। ये कोई और नहीं, वक्त का मखदूम कह रहा है। कौन कह रहा है? मखदूम अशरफ की छोछवी रहमतुल्लाह, मखदूम पाक का फरमान है। ओ मुक़द्दस बारगाह है। हजारों रवायतें हमने सुनी है अपने असातिज़े किराम से कि आलमगीरी मस्जिद में हमने मुलाकात की है हजरत खिज़्र से, और मुलाकात करने के बाद निगाहें इल्तिफात इधर हुई, पीछे वो कहाँ कब गायब हो गए ये किसी को पता नहीं चला। वो दरबार मसूद गाजी है जहाँ पर रहमत व अनवार की बारिश। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है
कि सबसे टकरा जाना, औलिया किराम के वलायत से मत टकराना, वरना तुम्हारी दुनिया भी और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। ये औलिया किराम जानते हो वली कैसे हैं? अल्लाह तबारक तआला इन्हें प्यारा रखता है तब ये वली होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें प्यारा रखता है तब ये वली होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें मुक़द्दस रखता है तब ये वली होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें कुर्बत अता फरमाता तब ये वली होते हैं। अल्लाह ताला अपना दोस्त बनाता है तब ये वली होते हैं। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत अता फरमाता है ये तब वली होते हैं। अल्लाह ताला अपनी कुव्वत अता फरमाता है तब ये वली होते हैं। लिहाजा महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्सियत को मानने वालों सुनो, ये मामूली बात मैंने आप तमामी हजरात के सामने नहीं रखी। अकीदत के मैदान को वसी करो, और जैसे जैसे औलियाए किराम ने जिंदगी गुजार कर आपको जिंदगी का तरीका वतीरा सिखाया है, वैसे वैसे अकीदतमंदी ये नहीं है कि उनके उर्स के दिन आप उनके चादर और गागर और उनके सारे रसूम को अदा करके खत्म कर दो। नहीं, उनकी जिंदगी किस पैराए पर गुजरी है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में कैसे गुजरी है, नमाजें कितनी कसरत से कैसे पढ़ते थे, रोजा कैसे रखते थे, इन सारे अरकान पर अमल करोगे तो उनकी निगाह इनायत होगी तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होती। ये हकीकत है, इसको समझो और समझने की कोशिश करो। देखो भाई वक्त तेजी से तेजी बढ़ता जा रहा है, हजरत नहीं आएंगे तो आप लोगों में से किसी ने कहा कि हजरत अभी आखिर में आएंगे, अब नहीं आएंगे तो बताना तो चाहिए इतनी देर में। जो अच्छा ठीक है, जो कुछ सुनाया गलत नहीं किया, इन लोगों ने सुन लिया, बेहतर है।